हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने पूरा प्रीवियस ईयर का आपका सेट लिया है आर ओ का। आर ओ के एग्ज़ाम में, चाहे फिर वो प्री हो और चाहे वो फिर आपका मेंस एग्ज़ाम हो, अब तक जितना भी आपके पेपर हुए हैं ना गाइस, 6 7 8 साल पुराने जितने भी पेपर हुए हैं, इस एक सिंगल वीडियो में आपको हम उसके सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये सभी के सभी गाइस क्वेश्चन आपके आए हुए हैं आर ओ में। और देखिए, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए फिर हमने सोचा कि ये आपको सारे के सारे सभी के सभी क्वेश्चंस लगवा दिए जाएं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो अगर इसमें से, देखिए क्या होता है ना कि अक्सर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हूबहू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक सिंगल वीडियो में बहुत से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेंगे। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी आ रही है, तो ज़रूर ये वीडियो देखिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हुतासन किसका पर्यायवाची है, बताइएगा। और इस वीडियो में आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, इस सिंगल वन वर्ड सारे चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है। हुताशन किसका पर्यायवाची है, तो बताइएगा। हुताशन किसका पर्यायवाची है? अग्नि का है। बिजली का पर्याय है। देखिए, कभी भी पर्याय वर्ड लिख के आ जाए ना, तो पर्याय का मतलब ही होता है गाइस पर्यायवाची, ठीक है। बिजली का पर्याय है दामिनी। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है, तो चंचरीक शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो भ्रमर होता है। अपर्णक शब्द का पर्यायवाची है तो पार्वती। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है गाइस? अगर बात कर ली जाए पृथ्वी शब्द का जो पर्यायवाची होता है, तो आपके एक नहीं, देखिए हर एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं जो आपके एग्जाम हाल में आए थे, उनकी हम बात कर रहे हैं। एक तो आपका इला होता है, फिर अवनी होता है, और फिर होता है अचला। तिमिर का पर्यायवाची है, बताइएगा तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? वो आपका अंधकार होता है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला। चोर का पर्यायवाची है, तो चोर का पर्यायवाची क्या होता है? वह होता है खनक। कहते नहीं, खनक नहीं लगनी चाहिए। चलिए, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तलवार। जीव का पर्यायवाची क्या होता है? रसना। आप सभी को पता है जीव में तो रस भरा हुआ होता है, तो वहीं से याद कर सकते हैं। जीव का पर्यायवाची क्या होता है? रसना होता है, रसना। अब देखते हैं गाइस, मीमांसा का पर्यायवाची शब्द है। ये 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था। मीमांसा का पर्यायवाची शब्द है, तो मीमांसा का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह है समालोचना। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सौदामिनी होता है। देखिए क्या होता है, जब बिजली का यूज करते हैं तो हम लोग को सौदा करना होता है कि हम आपको बिजली देंगे, आपको मुझे रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। देखो मनी लिखा भी है, यहाँ पे मनी लिखा भी है। तो बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो वस्त्र होता है, पट होता है, और वसन होता है। चलिए, मेघ का पर्यायवाची शब्द है। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो एक तो होता है पयोधर होता है, फिर जलधर होता है, और फिर वारिधर होता है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश किसका पर्यायवाची शब्द है गाइस? तो वह होता है शून्य, ठीक है। आकाश आपने देखा ही, आकाश कैसा होता है? एकदम शून्य के आकार में होता है ना, हमारा वायुमंडल वही है। सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये तो सभी को पता है, ठीक है। कनक, कनक तेसो गुनी वाल, वहाँ से आप सभी को पता है ना। एक कनक का मतलब धतूरा होता है, और एक कनक का मतलब सोना भी होता है। पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो कहते नहीं पर पखेरु उड़ना, तो पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? यह पक्षी का। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द में आपका सुधांशु होता है, ठीक है। सुधांशु हो गया, सुधाकर हो गया, और सुधाधर हो गया। ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। माता का पर्यायवाची है, बताइएगा माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो माता का पर्यायवाची शब्द एक तो आपका अम्ब हो गया, फिर एक हो गया अम्बा, और फिर हो गया जननी। आप देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। बताइएगा आपको ये बताना है कि विशिख का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा विशिख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो विशिख का पर्यायवाची शब्द एक तो आपका बाढ़ हो गया, ठीक है। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो खर वही खरपतवार वाला है, खर, ठीक है। कौन सा है? खरपतवार वाला। एक तो आपका दुष्ट होता है, खर का मतलब दुष्ट भी होता है, गदहा भी होता है खर का मतलब, और तिनका होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना तिनका तिनका का सहारा, वैसे ही।
घोड़ा का पर्यायवाची बताइएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एक तो होता है बाज। देखिए जब घोड़ा चलता है टकटक टकटक तो एक वो बजता है, मतलब आवाज़ आती है ना, तो वहाँ से बाज हो गया, तुरंग हो गया। और है, जब घोड़े को जो चलाते हैं क्या कहते हैं? ह, ऐसे करके उसको भगाते हैं ना, तो है हो गया। चलिए अगला है कि टीका शब्द का पर्याय है, तो बताइएगा टीका शब्द का पर्याय क्या है? तो टीका का पर्यायवाची क्या होता है? व्याख्या हो जाता है, ठीक है, व्याख्या करना। देखिए अगर कोई भी इंसान है टीका लगाए तो उसकी व्याख्या हो जाती है कि वो मंदिर से ही आ रहा होगा, है ना, किसी मंदिर से ही आ रहा होगा तो उसकी व्याख्या हो जाती है, तो वहाँ से याद कर सकते हैं। अब बताइएगा यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये हो गया आपका अर्कजा हो गया, और हंस सुता हो गया, और किशड़ा हो गया, तो ये यमुना के पर्यायवाची हैं। मीन का पर्यायवाची क्या है? तो मीन का पर्यायवाची क्या है? झस है। देखिए झस भी होता है, झक भी होता है, और मीन का मतलब क्या हो गया? मछली होता है गाइस, वैसे ठीक है, मछली होता है। जैसे आपने जो राशियाँ पढ़ी होंगी, जो हमारे हिंदू समाज में 12 राशियाँ होती ना, जैसे कि मेष हो गया, वृश्चिक हो गया, कर्क, मकर, ये जो आपके राशियाँ होती हैं, तो उसी में एक राशि होती है मीन राशि, ठीक है, वृश्चिक हो गया। तो मीन राशि में ये होगा झस भी होता है, झक भी होता है। चलिए अगला है कि केतु का पर्याय है। तो केतु का पर्याय का मतलब अभी हमने आपको बताया पर्यायवाची होता है। तो केतु का पर्याय क्या होता है गाइस? केतु का पर्याय होता है, एक तो आपका झंडा होता है, फिर आपका पताका होता है, और निशान होता है, ठीक है, निशान। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये होता है करवाल होता है। तलवार का पर्यायवाची शब्द करवाल। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द एक तो मार होता है, मार। धनंजय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बताइएगा? धनंजय, धनंजय का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका होता है गुंडा केश, ठीक है, गुड़ा केश होता है, गुड़ा केश। चलिए अगला है कि शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो शेर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं गाइस? देखिए शेर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक तो आपका होता है सिंह होता है, फिर पंचानन होता है, फिर नाहर होता है, और मृगारी होता है। पत्थर के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो पत्थर के होगा प्रस्तर, एक फिर होता है उपल, और एक होता है पाहन। यमुना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो यमुना के आपका हो गया रविजा, सूर्यजा, और अर्कजा। चलिए अगला कि शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो शंकर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? एक तो आपका ललाटाक्ष हो गया, ठीक है, फिर हो गया गंगाधर, फिर हो गया त्रिलोचन। आम के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो अतिसौरभ हो गया, सहकार हो गया, और रसाल हो गया। विष्णु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो कमलेश हो गया, कमलापति हो गया, और कमलाकांत हो गया। स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो गैस स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द, स्वर्ण आपका वही सोना वाला है, ठीक है, सोना जो आपका धातु होती है उसके पर्यायवाची पूछा है। तो उसका एक तो आपका हेम होता है, फिर हाटक होता है, और कलधौत भी होता है। घर के पर्यायवाची बताइएगा। तो घर के पर्यायवाची क्या हो गया? घर का पर्यायवाची आपका हो गया निकेतन, ठीक है, निकेतन जैसे होता नहीं है, जैसे कोई भी स्कूल का नाम है उसके लास्ट में निकेतन लगा होता है, तो वो भी एक प्रकार का घर ही है। आयतन भी होता है, और निलय भी होता है। अब बताइएगा समुद्र के पर्यायवाची। समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो ये आपका जलधि हो गया, जलधाम हो गया, और जल निधि हो गया। जल शब्द आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? समुद्र से रिलेटेड है। नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो बताइएगा। देखिए नदी के पर्यायवाची शब्द में आपका एक तो आ जाता है निम्नगा, ठीक है, निम्नगा होता है, और कूलंकषा भी होता है, और कूलवती भी होता है। तो तीन के तीनों होते हैं गाइस। चलिए अब बात करते हैं विलोम शब्द की, ठीक है। अब आपका चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। अभी तक जितने भी आपके आर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे गाइस, किससे रिलेटेड? पर्यायवाची से रिलेटेड, वो सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब विलोम शब्द देखेंगे। चलिए देखिए विलोम शब्द की अगर बात की जाए, विलोम शब्द की अगर गाइस बात कर लें हम लोग, तो इसमें आपका हो जाएगा आवर्तक का विलोम क्या होता है? आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। गौरव का लाघव होता है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है, ठीक है। और आपका आदृत का विलोम शब्द क्या होता है? ये होता है अनादृत, या फिर तिरस्कृत भी होता है। चलिए इधर है आपका सदाचार का विलोम क्या होता है गाइस? तो सदाचार का विलोम आपका कदाचार होता है। अमृत का विलोम विष होता है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है।
प्रथम का विलोम गाइस क्या होता है? प्रथम का विलोम अंतिम होता है ना। और नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। ये चीज़ हो गई। चलिए अब देख लेते हैं गाइस आपके और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये अब आपका हम चल रहे हैं 2016 में जो भी क्वेश्चन आपके आए थे। एक तो आप पूछा गया था आपका समष्टि का विलोम क्या होता है। तो समष्टि का विलोम गाइस व्यष्टि में होता है, व्यष्टि होता है। आहान का विलोम क्या होता है? तो विसर्जन होता है। जैसे आहान करना, पूजा पाठ में क्या कहते हैं? आवाहन करो। आवाहन करने से क्या होता है? भगवान आते हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या होता है? विसर्जन भी किया जाता है। दुर्गा नवरात्रि में आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी, आवाहन, विसर्जन। अमी का क्या होता है? अमी का होता है गाइस हलाहल विलोम होता है। अनास्था का विलोम आस्था। क्षणिक का विलोम शाश्वत, ठीक है। क्षणिक का मतलब जो बहुत कम समय के लिए हो, और शाश्वत का मतलब जो हमेशा के लिए हो। मौन का विलोम मुखुर होता है, मुखुर। विधि का विलोम क्या होता है? तो निषेध होता है गाइस, निषेध, ठीक है। निषेध का मतलब मना करना, ठीक है। आग्रह का विलोम क्या होता है? तो होता है दुराग्रह। आविर्भूत का विलोम तिरोभूत होता है। अनावृष्टि का क्या होता है? तो अतिवृष्टि होता है, ठीक है। और आपका अग्रज का क्या होता है गाइस? देखिए अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अग्रज का विलोम होता है अनुज, ठीक है। शानदार का विलोम क्या होता है? तो शर्मनाक होता है। अनुचर का विलोम स्वामी। और सत्कार का विलोम तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है। बर्बर का विलोम क्या होता है? तो सभ्य होता है। अमी का परिमिति होता है विलोम। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आध्यात्मिक हो जाएगा। और प्राची का विलोम गाइस क्या होता है? तो प्राची का विलोम क्या हो जाएगा? वो होता है प्रतीची, ठीक है। प्राची का विलोम प्रतीची। चलिए फिर और विलोम्स देख लेते हैं गाइस। देखिए निषिद्ध का विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? तो निषिद्ध का मतलब मना करना, ठीक है। निषेध जिसे कहते हैं, ये हो जाएगा, इसका विलोम होता है विहित। स्थूल का विलोम क्या होता है? स्थूल का विलोम गाइस होता है सूक्ष्म होता है, दुर्बल होता है और तन्वी भी होता है। उद्यम का विलोम क्या होता है? तो उद्यम का विलोम गाइस होता है आपका आलस्य। अचल का विलोम चल हो जाएगा। हया का विलोम क्या होता है? तो बेहया, हया का बेहया। उपयोग का विलोम क्या होता है? तो उपयोग का विलोम आपका एक तो अनुपयोग भी होता है और आपका निरुपयोग भी होता है, ठीक है। निरुपयोग भी होता है। शुष्क का मतलब आर्द्र, शुष्क का मतलब सूखा, आर्द्र का मतलब गीला। पृथक का मतलब होता है संयुक्त विलोम। पृथक का मतलब अलग अलग और संयुक्त का मतलब एक साथ। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? तो बहुज्ञ हो जाएगा। जारज का विलोम क्या होता है? औरस होता है। अघी का विलोम क्या होता है? तो निरग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन विलोम है आपके कि सुलभ का विलोम आपको बताना है गाइस। सुलभ, आपने सुलभ शौचालय बहुत पढ़ा होगा ना, सुलभ शौचालय। तो सुलभ का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आसानी से मिल जाए, सुलभ, ठीक है। सुलभ का हो जाता है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब जो चीज़ आसानी से ना मिले, ठीक है, दुर्लभ है ये चीज़। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? तो समष्टि होता है। भूगोल का विलोम क्या होता है गाइस? भूगोल का विलोम खगोल होता है। जोड़ का विलोम घटाव होता है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। और दीर्घायु का विलोम क्या हो जाएगा? तो दीर्घायु का विलोम आपका अल्पायु हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अल्पायु हो जाएगा। और उमेय का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुपमेय हो जाएगा। सहयोग का विलोम प्रतियोगी हो जाएगा। तृष्णा का विलोम क्या होता है? तो वितृष्णा होता है। चलिए पोषक का विलोम गाइस क्या हो जाएगा? पोषक का विलोम शोषक होता है। चलिए और भी देख लेते हैं गाइस 2021 के आपके एग्जाम में जो आए थे मेंस में, वो भी विलोम शब्द कौन कौन से आए थे। तो देखिए ये आपका आया था आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तो आपका तिरोभाव होता है और अवसान भी होता है। विहित का विलोम क्या हो जाएगा? तो निषिद्ध हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी उस टाइम पे, इस निषिद्ध का पूछा था जो हमने बताया था आपको, ठीक है। विहित होता है और विहित का विलोम निषिद्ध हो जाएगा। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, अगर दुराग्रह का पूछेगा तो आग्रह हो जाएगा। आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। उपत्यका का विलोम क्या होता है? तो अधिपत्यका होता है। सुकुमार का विलोम कमासुत होता है, ठीक है। सुकुमार का मतलब कमासुत। चलिए अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा? तो निरपराध होता है। निरपराधी नहीं होता है, ठीक है, निरपराध होता है गाइज। नरम का विलोम कड़ा होता है। विग्रह का विलोम क्या होता है? तो विग्रह का संधि होता है, जैसे संधि विग्रह नहीं होता वही। थोक का विलोम क्या होता है? तो फुटकर होता है। और आपका मृषण का विलोम क्या होता है? तो रुद्र, आपका रुच्छ होता है, रुच्छ। चलिए और आपका है कि चिक्कड़ बताइएगा। चिक्कड़ का विलोम क्या होता है?
खुरदरा होता है, ठीक है। मतलब चिक्कड़ का मतलब चिकना, ठीक है, और खुरदरा तो आपका खुरदरा अपोजिट होता है। सरल का क्या होता है गाइस? तो सरल का आपका एक तो कठिन होता है, जटिल भी होता है, वक्र भी होता है और कुटिल भी होता है। सभी के सभी विलोम होते हैं सरल के, ठीक है। सरल का कभी कभी वक्र पूछ लेता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। गणतंत्र, लोकतंत्र और जनतंत्र का विलोम क्या होता है? ये होता है राजतंत्र, ठीक है। जनक का क्या होता है? जिसने पाप न किया हो, अनज्ञ। अनज्ञ का क्या हो जाएगा? तो अघी होता है, जिसने पाप किया हो उसे अघी कहते हैं, तो अघी का अनघ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है कि आपको बताना है गाइस, उन्मूलन का क्या होता है विलोम? उन्मूलन का क्या होता है? बिल्कुल उन्मूलन का वो होता है रोपड़, ठीक है। उन्मूलन का विलोम रोपड़ हो जाएगा। आघात का विलोम प्रतिघात हो जाएगा। तांडव का विलोम क्या होता है? लास्य होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तांडव का विलोम, देखिए जब कोई तांडव करता है ना तो तबाही मचा देता है। और लाश कैसी होती है? एक स्थान पे पड़ी रहती है, तो तांडव का विलोम लास्य होता है। अनंत का विलोम क्या हो जाएगा गाइस? तो अनंत का विलोम देखिए शांत होता है, असीम होता है और अंत होता है, ठीक है, अंत हो गया। अधर्म का विलोम क्या होता है? तो अधर्म का विलोम बिल्कुल धर्म हो जाएगा। संयुक्त का विलोम क्या होगा? वियुक्त हो जाएगा। चलिए अच्छा इधर के देख लेते हैं। विराग का विलोम क्या होगा? तो विराग का विलोम अनुराग हो जाएगा। अनृत का क्या होता है? अनृत का तो रित हो जाएगा, ठीक है, रित। मुक्त का विलोम क्या होता है? तो बद्ध होता है और ग्रस्त होता है। मुक्त का मतलब एकदम फ्री, और बद्ध का मतलब कोई बाध है, कोई बांध के जैसे रखा है। ग्रस्त है, ग्रस्त का मतलब जैसे रोगग्रस्त नहीं होता है, रोग ने ग्रस्त कर रखा है, जकड़ रखा है। कुशल का विलोम क्या हो जाता है? तो अकुशल हो गया। जड़ का विलोम चेतन, ठीक है। सरस का विलोम क्या होता है गाइस? सरस का विलोम होता है नीरस। सरस का नीरस होता है। ये देखो वक्र का ऋजु आ गया ना, बताया था मैंने, वक्र का ऋजु और ऋजु का वक्र। अनास्था का आस्था, ये तो रिपीटेड देखिए क्वेश्चन है। अग्रज का अनुज होता है। अब इधर के देख लेते हैं। अधर्म का धर्म हो गया था ना। संयुक्त का क्या होता है? तो वियुक्त होता है, संयुक्त का वियुक्त होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। अनेकता में एकता कहते नहीं है, तो अनेकता का विलोम एकता हो जाएगा। गगन चुंबी मतलब जो गगन को चूमने वाला हो। गगन चुंबी का मतलब होता है तल स्पर्शी। तल का मतलब नीचे, गगन का मतलब ऊंचे, ऊपर, और इसका क्या हो जाएगा? तल स्पर्शी हो जाएगा और भू स्पर्शी भी हो जाएगा, ठीक है। और सद्भावना का क्या होता है गाइस? तो सद्भावना का आपका हो जाएगा दुर्भावना, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। और आपका जो मेंस एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, ये आपको बताना है कि जंगम का विलोम क्या होता है। तो जंगम का विलोम स्थावर होता है, ठीक है, जंगम का विलोम स्थावर होता है। ईप्सित का विलोम क्या होता है? तो अनीप्सित होता है, ठीक है, ईप्सित का अनीप्सित होता है। असूया का क्या होता है? अनसूया होता है, ठीक है, असूया का अनसूया। उत्तरायण का दक्षिणायण, ये तो आपको पता है, उत्तर का दक्षिण, तो ऐसे उत्तरायण का दक्षिणायन। वक्र का ऋज, ये वक्र और ऋज बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्र का ऋज। सृष्टि का विलोम क्या होता है? तो सृष्टि का विलोम गाइस आपका प्रलय हो जाएगा। साहचर्य का विलोम क्या होता है? तो अलगाव हो जाएगा, ठीक है। साह का मतलब साथ में, और अलगाव का मतलब अलग अलग। निषिद्ध का विहित होता है, निषिद्ध का विहित। आवर्तक का विलोम क्या होता है? तो अनावर्तक होता है। आहूत का अनाहूत, ठीक है, तो आपका ये हो गया। चलिए और देख लेते हैं गाइस। अब आपको विशेषण से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं, ठीक है। विशेषण, क्रिया विशेषण वाले शब्द। अब आपको बताना है कि खेलना शब्द का विशेषण है, तो बताएगा खेलना शब्द में गाइस कौन सा विशेषण है? तो खेलना का क्या हो जाएगा? खिलाड़ी हो जाएगा। 100 गुना लंबा, मतलब कि जो 100 गुना लंबा है एक शब्द है आपका, उसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन सा है। तो बताइएगा साथी, 100 गुना लंबा में विशेषण आपसे पूछा है क्या होगा? तो 100 गुना लंबा में आपका आवृत्तिवाचक विशेषण है, ठीक है, आवृत्ति वाचक विशेषण है, क्योंकि बार बार वही चीज़ होती है ना, आवृत्ति। देखिए पांडु शब्द का जो विशेषण आपसे पूछा है, तो पांडु शब्द में एक तो आपका विशेषण और विशेष्य दोनों है, ठीक है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है क्या क्या है? तो आपका पांडु का विशेषण और विशेष्य दोनों है आपका, ठीक है, विशेषण भी है और साथ ही साथ विशेष्य भी है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण, इसमें काला शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से क्या है? ये काला वर्ड क्या है गाइस? तो काला आपका विधेय विशेषण हो जाएगा, विधेय विशेषण। प्रयागराज में हर 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द है, बताएगा 10वां शब्द यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपका क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्रम से, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा,
ये अब 9वां 10वां, तो इस प्रकार से आपका क्रमवाचक हो जाएगा। कोई आदमी आया है में किस प्रकार, इसमें कहा कि कोई आदमी आया है वाक्य में जो है प्रयुक्त विशेषण प्रकार का है। देखिए इसमें मेन आपसे क्या पूछा था, कोई पूछा था, ठीक है। आपका कोई शब्द में कौन सा विशेषण है, तो कोई शब्द तो हमको पता नहीं ना, कोई तो आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चय, ठीक है, निश्चय नहीं है, कोई भी हो सकता है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, देखिए जिसकी विशेषता गाइस बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, बताइएगा। वह बहुत खाता है में जो है आपका शब्द, ये जो बहुत यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत, तो ये आपको बताना है कि यह किस प्रकार का विशेषण है। तो आपका अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि बहुत क्या है, बहुत एक परिमाणवाचक है, और बहुत तो आप लोग गिन तो सकते नहीं, अगर बहुत है तो निश्चय तो होगा नहीं, जब निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चित हो जाएगा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो बताइएगा इसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो कहा गया कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो इसमें कैसा विशेषण है गाइस, यह है गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है कि सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो चंचल शब्द कैसा शब्द है गाइस, सतीश चंचल बालक है, यहाँ पे देखिए चंचल आ रहा है ना, तो ये चंचल शब्द कैसा है, या उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना। सतीश जैसे शांत बालक है, सतीश जो है उद्यमी बालक है, सतीश चंचल बालक है, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वह कैसा है, तो गुणवाचक, उसका गुण बता रहे हैं ना कैसा है सतीश, तो ये आपका गुणवाचक हो जाएगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, बताइएगा। जो मानसिक आपका एक शब्द है गाइस, या आपको बताना है कि मानसिक शब्द जो है विशेषण शब्द है, यह किस मूल शब्द से बना है। मूल का मतलब क्या हो गया कि मानसिक शब्द किसी से मिल के बना है ना, तो वो आपको शब्द बताना है। मनस से मिल के बना है गाइस, ठीक है, मनस से क्या हो गया, मानसिक हो गया, ठीक है, मनस से मानसिक बना दिया गया। चारित्रिक विशेषण, अब आप पूछा है कि चारित्रिक विशेषण, एक चारित्रिक एक शब्द है, कैसा शब्द है, विशेषण है, विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो चारित्रिक मतलब किस शब्द से मिलकर बना है, तो चरित्र से बना है, किससे बना है गाइस, चरित्र से मिलकर चारित्रिक हो गया। मानसिक किससे बना, तो मनस से मानसिक बन गया, चरित्र से चारित्रिक बन गया, ऐसे शब्द होते हैं, उन्हें हम लोग मूल शब्द कहते हैं, ठीक है, जिसको बढ़ा चढ़ा के और भी अच्छा विशेषता उसमें प्रदान कर दी जाए, वो आपके फिर विशेषण हो जाएंगे, हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि उचित पांचवा कुछ तथा तीन में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, बताइएगा। एक आपका उचित हो गया, पांचवा हो गया, कुछ हो गया, फिर आपका एक शब्द हो गया नहीं, इन तीन में से आपको बताना है, ठीक है, यही जो तीन शब्द हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका गुणवाचक विशेषण है। तो जो आपका गुणवाचक विशेषण है गाइस, यह कौन सा, यह उचित हो जाएगा, ठीक है। उचित शब्द आपका कैसा है, क्वालिटी बताता है ना, उचित अनुचित, ये आपका गुण बता रहा है। और देखिए पांचवा तो होगा नहीं, ये तो आपका क्रम से है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये तो होगा नहीं। और कुछ क्या, ये अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित, तो ये आपका उचित जो है आपका क्वालिटी बता रहा है। श्रीमान, दानी, सुंदर तथा चमकीला में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, अब बताइएगा। श्रीमान हो गया, दानी हो गया, सुंदर हो गया तथा चमकीला में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, आखिर ऐसा कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है गाइस, तो वह आपका हो जाएगा श्रीमान, ठीक है, श्रीमान आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जो है संज्ञा से मिलकर नहीं बना है, बाकी जितने भी शब्द हैं आपके संज्ञा से मिलके बने हैं। अगला कि किस वाक्य में अगला कह रहा है कि इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो बताइएगा इस वाक्य में किस प्रकार के जो है विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो ये आपका हो गया उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष, ठीक है, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण और विशेष हो जाएगा। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, तो सौर बनाया गया है सूर्य से, ठीक है, जो आपका सौर शब्द है इसमें, तो इसमें कहा गया सौर जो आपका है यह किस मूल शब्द से बना विशेषण है, तो यह सूर्य से मिलकर बना है। चलिए अगला कि छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 तथा राम लक्ष्मण में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो बताइएगा साथी। छोटा बड़ा में
हरा और पीला में, 2 3 में और तथा राम लक्ष्मण में जो है कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। ऐसा कौन सा युग्म है जो विशेषण नहीं बता रहा है। तो जो राम लक्ष्मण है ना गाइस, क्योंकि ये तो नाम है ना, राम और लक्ष्मण ये अपने नाम है अलग अलग, ठीक है। बाकी छोटा बड़ा विशेषण बता रहा है, हरा पीला ये एक विशेषता बता रहा है, 2 और 3 ये भी विशेषता बता रहा है, बट ये तो आपके नाम है ना, तो ये कोई विशेषता नहीं बता रहे हैं, तो ये कोई विशेषण नहीं है, ठीक है। चलिए, लजीला, लजीला, लाडला, लांछन तथा लापता में कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए जो आपका लांछन है ना, ये कोई विशेषता नहीं बताता है, ये कोई विशेषण नहीं है। आपके का लजीला होता है, लाडला भी होता है, लाड का जैसे लाडला हो गया, ठीक है, लज्जा का लजीला हो गया, ठीक है, और आपका ये हो गया आपका लापता, ठीक है। लापता आपका ये कैसा हो गया, ये आपका विशेषण हो, बट ये जो लांछन है इसका कोई विशेषण शब्द नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इस वाक्य में विशेष्य है। देखिए विशेषण नहीं पूछा है, विशेष से पूछा है गाइस, तो बताइएगा। तो इस पूरे सेंटेंस में आपको पढ़ना है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इसमें विशेष्य क्या है। तो आपका विशेष्य गाइस क्या हो जाएगा, या तो ये आपका हो जाएगा हृदय है, ठीक है। हृदय आपका जो है कैसा है, विशेष्य, विशेषण, और विशेषण पूछता तो आपका कठोर हो जाता, ठीक है, कठोर विशेषण हो जाता, और विशेष्य क्या है तो आपका हृदय हो जाएगा आपका विशेष्य। अगला कि श्रव्य, सर्व, गर्व व भव्य शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो बताइएगा, आपको बताना है कि श्रव्य, सर्व, गर्व व फिर भव्य शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो देखिए जो गर्व आपका शब्द है यह एक विशेषण नहीं है, बाकी कहीं ना कहीं जितने भी शब्द हैं वह आपके विशेषण शब्द हैं। चलिए अगला है कि इंद्रिक का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता है, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द आपका ऐन्द्रिय होता है, ठीक है, ऐन्द्रिय। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, प्रयुक्त विशेष से पूछा गया कि प्रयुक्त विशेष है, तो विशेष क्या है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान आद्र, भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। तो ये आपका हो जाएगा गाइस विशेष में क्या है, तो विशेष आपका पुकार हो जाएगा, पुकार तथा भगवान हो जाएगा, ठीक है। पुकार एक तो आपका यहाँ पे ये जो शब्द दिया है पुकार, ठीक है, ये हो जाएगा पुकार, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भगवान, ये आपका विशेष शब्द है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं। बताइएगा गाइस कि इस वाक्य में जो है कितने विशेष्य हैं। तो ये आपके 4 विशेष्य हैं, कौन कौन से हैं, एक तो आपका ये बालक विशेष्य है, फिर आपका डाकू भी विशेष्य है, हृदय भी विशेष्य है गाइस, और साथ ही साथ भावना जो है ये भी आपका विशेष्य है। अगला कि वरदान, वरद, वरदायक तथा वारणीय में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो बताइएगा कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो आपका वरदाय जो है ये विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है, वरदाय विशेषण शब्द नहीं है, बाकी वरद है, वरदायक है और वर्णीय आपका विशेषण शब्द है। अगला कि लाघव, महत्व, लघुता तथा महत्व में से एक विशेषण शब्द है। तो इसमें से जो आपका एक विशेषण शब्द है गाइस, विशेषण शब्द है वो आपका महत्व, ठीक है, महत्व एक विशेषण शब्द है। बाकी जो लाघव हो गया, लघुता हो गया और आपका महत्व हो गया, यह जो है आपके गाइस क्या है, ये आपका विशेषण नहीं है, ये कहीं ना कहीं विशेष्य हैं, ठीक है। तो जो आपका महत्व है यह एक विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो ये देखिए आपको एक सेंटेंस दिया है, वह सेंटेंस आपका है कि उसका लड़का कैसा है, लंबा है। यहाँ पे छोटा कह सकता था, बड़ा कह सकता था, मोटा कह सकता था, पतला कह सकता था, ठीक है। तो ये आपके सारे शब्द कैसे हैं, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, लंबा, ये सब विशेषण शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लंबा जो है ये आपका विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है ना कि वह बालक कैसा है, वह लड़का कैसा है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, तो बताएगा प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, तो कैसा शब्द है, तो ये आपका देखिए विशेषण और विशेष्य दोनों शब्द हो जाएगा, ठीक है। हम क्योंकि ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं गाइस, और देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आपका आ गया। पांडु शब्द हमने पढ़ा था कि यह विशेषण भी है और साथ ही साथ विशेष्य भी है। अगला कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो इस पूरे सेंटेंस में जो है गाइस चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण कहाँ पे है, कौन सा शब्द है, तो चतुर है, ठीक है, चतुर कैसा है आपका विशेषण है। चलिए अगला कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है,
उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो इसमें बताना है कितने से विशेषण हैं। तो 4 विशेषण हैं। वह कैसा है, वह एक आपका विशेषण शब्द है, आपके एक विशेषण शब्द है, और आपका जो बहुत शब्द है यह भी विशेषण है, और बड़ा छोटा हमने अभी बताया था, ये सब विशेषण शब्द हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। तो इसमें बताएगा कौन सा राइट हो जाएगा। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। बताइएगा जो दुष्चरित्र आपका शब्द है यह व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो यह आपका किस संवर्ग में आता है गाइस, यह आपका विशेषण है। ठीक है, दुष्चरित्र कैसा है शब्द है, तो विशेषण शब्द है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें क्या है विशेषण गाइस, लाखों, जो आपका लाखों शब्द है या कैसा है शब्द है, या विशेषण शब्द है। विशेष से वह शब्द होता है, तो बताएगा विशेष से कैसा शब्द होता है। विशेष से वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। तो इसमें इस वाक्य में बताएगा विशेष क्या है, तो विद्यार्थी जो है ना ये आपका विशेष है। ठीक है, अच्छा क्या हो गया, अच्छा आपका विशेषण हो गया, आप समझ रहे होंगे। अच्छा क्या हो गया, अच्छा आपका विशेषण हो गया। विद्यार्थी कैसा शब्द हो गया, तो विशेष हो गया। एक प्रकार से कह सकते हैं संज्ञा, विशेष एक प्रकार से हम लोग संज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्रोधी, कंटक, चुनौती तथा राही शब्दों में से कौन सा विशेषण है। तो बताइएगा क्रोधी, कंटक, चुनौती तथा राही शब्दों में से कौन सा विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है गाइस, तो इसमें आपका जो क्रोधी है ना ये आपका विशेषण है। क्रोधी कैसा शब्द है, ये आपका विशेषण हो जाएगा। चलिए संख्यावाचक विशेषण चौगुना किस प्रकार का विशेषण है, बताइएगा। देखिए जिसमें भी गुना लग जाए, ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है, गुना लग जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, वह क्या हो जाता है, वो आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाता है। चलिए अगला है कि पतला, अर्थ, परिवार तथा परलोक में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। तो मूल रूप से शब्द आपका जो पतला है ना, ये जो पतला शब्द दिया है यह मूल रूप से आपका विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है, तो विशेषण है। आपका है कि अकृत, अकर्ड, अचार तथा अचंड में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो बताएगा इसमें इन शब्दों में से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। तो इसमें से गाइस कौन सा है आपका, अकृत हो गया, अकर्ड हो गया, अचार हो गया और अचंड हो गया। इन शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो आपका जो गाइस अचार होता है ना, अचार शब्द आपका विशेषण नहीं है। अगला है कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है। वह बहुत खाता है, ये आपका एक सेंटेंस है, इसमें बताना है कि इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है आखिर। तो इसमें बहुत शब्द आपका परिमाण बोधक विशेषण हो गया। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण हो गया बहुत। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है। तो बताएगा प्रविशेषण को जो है कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है। तो यह क्या कहा गाइस, अंतर विशेषण कहा है। ठीक है, क्या कहा है, तो अंतर विशेषण कहा है। तो राइट आंसर आपका अंतर विशेषण हो जाएगा। अगला है कि बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द है। तो बताइएगा बहुत शब्द क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस में, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, बहुत शब्द क्या है गाइस। तो देखिए बहुत तो हम निश्चित तो संख्या है नहीं ये, क्योंकि बहुत है तो आपका इन्फिनाइटी हो जाएगा। ठीक है, तो अनिश्चित हो गया। ठीक है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो जाएगा। तो अनिश्चित है और साथ ही साथ परिमाण बोधक विशेषण है। चलिए भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। तो जो सरीखा शब्द है गाइस यह एक क्वालिटी है। ठीक है, सरीखा शब्द कैसा है, गुड़ है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये आपका सरीखा दिया है। ठीक है, अगला कि धर्म, जाति, चमकीला तथा धन में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, धर्म, जाति, चमकीला तथा धन में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है। तो विशेषण आपका जो शब्द है वह चमकीला है। ठीक है, चमकीला शब्द कैसा है, तो ये आपका विशेषण शब्द है। दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न तथा दीपक तेल में से विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो बताइएगा गाइस में कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है।
दृष्टि, दृष्टिवंत। तो शब्द जो है आपका, ये जो शब्द है आपका गाइस, यह कैसा है, यह आपका जो है विशेष्य और विशेषण है। मतलब क्या हो गया, यह आपका विशेष्य हो गया और यह क्या हो गया, यह आपका विशेषण हो गया। ठीक है, विशेष्य और विशेषण गाइस अधिकतर मोस्टली आपके जोड़े में ही चलते हैं, अधिकतर देखा जाए तो। ठीक है, जोड़े में चलते हैं। अगला है कि वे अच्छी लड़कियां हैं। इस वाक्य में विकारी विशेषण है, तो बताएगा वे कैसी लड़कियां हैं, तो वे अच्छी लड़कियां हैं। तो इस वाक्य में आपको विकारी, कैसा शब्द बताना है, विकारी विशेषण बताना है। तो ये आपका अच्छी हो जाएगा। ठीक है, अच्छी जो है आपका कैसा है, ये आपका विकारी विशेषण है। वे अच्छी लड़कियां हैं। विकारी का मतलब क्या हो गया, वे, अगर हम अच्छी को हटा देते हैं ना, अच्छी को हटा देते हैं तो हमारा फिर भी सेंटेंस सही हो जाएगा, वे लड़कियां हैं। ठीक है, अब आपने लगा दिया अच्छी लड़कियां हैं, तब भी सेंटेंस आपका सही लग रहा है पढ़ने में। बस विकारी शब्द वही होते हैं और कोई नहीं। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है। तो मोहन जो है कैसा बालक है, सुंदर बालक है। इसमें आपको बताना है, विशेष्य बताना है। हमने आपसे कहा था कि विशेष्य और विशेषण लगभग मोस्टली साथ में रहते हैं। ठीक है, तो और विशेष्य को हमने आपको ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं यह एक प्रकार से क्या होते हैं, नाउन भी होते हैं, है ना। तो आपका जो बालक है यहाँ पे गाइस, बालक जो है, बालक हो और कैसा है, तो सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा और विशेष्य क्या है, विशेष्य आपका बालक हो गया। चलिए, उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु तथा घरेलू में से कौन सा शब्द विशेषण है। इन चार, ये जो आपके चार शब्द दिए हैं, इसमें जो आपका बताना है विशेषण शब्द कौन सा है। तो घरेलू शब्द आपका गाइस कैसा शब्द है, यह एक विशेषण शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं, आपके 3 चैप्टर कंप्लीट मैंने करवा दिए है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संबंधी प्रश्न है, बताना है आपको। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संबंधी प्रश्न बताना है। जो तौला या फिर मापा जा सके उसे क्या कहते हैं, जो तौला या फिर मापा जा सके गाइस उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग परिमेय कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, मैथमेटिक्स में परिमेय अपरिमेय। तो जो तौला या मापा जा सके उसे परिमेय, जो न तौला मापा जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग आशु कवि कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग आशु कवि कहेंगे। चलिए और देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे हम लोग विशेषज्ञ कहेंगे। ठीक है, जो किसी विषय, किसी भी विषय विशेष का ज्ञाता हो, जानने वाला हो, तो उसे हम लोग विशेषज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। और बिना पलक झपकाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, निर्निमेष कहते हैं। ठीक है, या फिर निर्निमेष आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको अपलक भी आप लोग ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम लोग रिक्त कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं गाइस आपके, बिल्कुल आपको रट लेना है क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है ना। जिसकी आशा न की जा सके तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अप्रत्याशित। जैसे चुनाव में क्या होता है, अप्रत्याशित ही तो होते हैं सब। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक कहेंगे। कम बोलने वाला, जो कम बोलता है उसे हम लोग मितभाषी कहते हैं। मित का मतलब ही होता है कम। कहीं भी मित लिखा हो ना, जैसे कई लोगों के नाम क्या होते हैं, अमित होते हैं। ठीक है, अमित होते हैं। तो अमित का मतलब कम बोलने वाला। ठीक है, और आ का मतलब नहीं, मतलब जो कम ना बोले उसे अमित कहेंगे। चलिए आपका होगा कि परंपरा से चली आ रही बात। तो जो परंपरा मतलब पुराने टाइम से चली आ रही बात है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक शब्द में अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। स्वेद का मतलब देखिए गाइस होता है पसीना। ठीक है, स्वेद का मतलब होता है पसीना। स्वेद मतलब जो पसीने से उत्पन्न होने वाला हो उसे हम लोग स्वेदज कहेंगे। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम लोग अपरिणीत कहते हैं। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, जिसे दूर करना कठिन हो उसे हम लोग दुर्निवार कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा होता है उसे हम लोग अजात शत्रु कहते हैं। खोज करने वाले को हम लोग अन्वेषक कहते हैं। और जिसकी ग्रीवा का मतलब गर्दन, जिसकी ग्रीवा मतलब जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। ठीक है, जिसकी आंखें सुंदर उसे क्या कहेंगे, उसे सुलोचना कहते हैं। ठीक है, चलिए जिसका अनुदय, अगला क्या है कि जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसे हम लोग अतीन्द्रिय कहते हैं। लौट कर आया हुआ को हम लोग अप्रत्यागत कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनय का मतलब एक्टिंग करे, तो उसे हम लोग अभिनेत्री कहते हैं। और जो पुरुष अभिनय करे उसे हम लोग अभिनेता कहेंगे। ठीक है, जो व्याकरण जानता हो उसे हम लोग वैयाकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैयाकरण या फिर व्याकरणज्ञ कहते हैं। ठीक है, व्याकरणज्ञ भी कहते हैं।
अगला है कि आंखों से परे, उसे हम लोग अप्रत्यक्ष, मतलब आंखों से परे का मतलब जो आंखों के से परे हो, मतलब कि आंखों से परे का मतलब जो आंखों के सामने ना हो गाइस, ठीक है, उसे हम लोग अप्रत्यक्ष कहते हैं या फिर परोक्ष भी कहते हैं, परोक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि अपने सहारे पर रहने वाला, जो देखो कई लोग इंसान होते हैं ना जो अपने सहारे खुद से सारे काम करते हैं ना, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद के सहारे अपने काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे उन्हें स्वावलंबी, ठीक है, स्वावलंबी कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम लोग अप्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसे हम लोग प्रमेय कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला उसे हम लोग जिगीषु कहते हैं। जो स्त्री सूर्य से ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, अच्छा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे हम लोग असूर्य पश्च्या कहेंगे। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए संविदा कहते हैं, ठीक है। जो संविदा पे नौकरी नहीं होती हैं, कुछ खास शर्तों पे रख लिया जाता है कि हम आपको निकाल भी सकते हैं अगर आपका काम अच्छा नहीं हुआ, या फिर 1 साल के लिए ही आपको संविदा पे रखा जाता है। तो कुछ खास शर्तें होती हैं जिस काम को करने के लिए उसमें जो समझौता किया जाता है उसे हम लोग संविदा कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अप्रत्याशित कहते हैं। राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक उपदेश क्या होता है, उसे हम लोग अध्यादेश कहते हैं। जो राज्य सरकार हमारी निकालती है कोई भी आधिकारिक आदेश कि कुछ भी कोई भी चीज़ को लेके, या फिर जैसे कोई नोटिफिकेशन निकालना हो, उसे हम लोग अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो या विदेश गया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं प्रोषित पतिका, ठीक है, प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक, मतलब कि पैर से लेके और सिर तक, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं आपाद मस्तक, ठीक है, आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला उसे हम लोग दुराग्रही कहेंगे। अनुचित बात, बहुत लोग होते हैं जो अनुचित बात करते हैं ना, उनके लिए आग्रह, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही होता है। अगला क्वेश्चन है कि मदरा पीने का प्याला, तो मदरा पीने का प्याला को हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहते हैं चषक, ठीक है, जैसे कहते हैं नहीं थोड़ा चस्का लग गया लग रहा मदरा में, तो वही कहते हैं मदरा पीने का प्याला को हम लोग चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो मतलब जो स्त्री कहे वही सारे काम करे वैसे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग स्त्रैण कहते हैं, ठीक है, स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, उसे हम लोग प्रत्युत्तर कहते हैं, ठीक है। मतलब सवाल जवाब कहना, बहसबाजी करना, हुज्जत लड़ाना, ठीक है, उत्तर पे उत्तर देना किसी को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रत्युत्तर कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे हम लोग वाग्दत्ता कहेंगे। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, बहुत अच्छा शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या कहेंगे, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे हम लोग आकाश वृत्ति कहेंगे। अगला है कि मरणासन अवस्था वाला, मरणासन अवस्था वाले को हम लोग मुमूर्ष कहते हैं। अगला है कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहेंगे, ठीक है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने शायद पिछले सेट में करवाया था। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को हम लोग क्या कहेंगे, तो दुराभिसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दुराभिसंधि कहते हैं। तैरने या पार करने का इच्छुक, तो तितेर्षु हो गया। अगला कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे दुर्निवार। जो पान करने वाला योग्य नहीं है, देखिए पान का मतलब हो गया है पीना भी होता है, ठीक है, जैसे रस पान करना, ठीक है, तो जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय कहेंगे, अपेय पदार्थ। और जो करने योग्य हो उसे पेय कहेंगे, ठीक है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहेंगे, ठीक है। और जो हमने बताया था जो कम बोलता है उसे मित कहते हैं। मित का मतलब क्या होता है, कम, मितव्ययी, है ना। चलिए वाचाल हो गया। जंगल की आग, देखिए ये चीज़ याद, ये आग होती हैं कुछ प्रकार की गाइस, आग होती हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। जैसे जंगल की आग को हम लोग दावा नल कहते हैं। जंगल में क्या मिलता है, अब देखिए याद भी करवा देंगे। जंगल में क्या मिलती है, तो जंगल में गाइस क्या मिलती है, जंगल में मिलती है दवा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दवा लिखा है, यहाँ पे दवा आ रहा है ना, तो वही दवा नल हो गया। आगे की सोचने वाला, तो उसे अग्र सोची कहते हैं। अब देखिए समुद्र की आग कैसे याद करें, तो बड़वा नल, ठीक है। समुद्र में क्या होता है गाइस, समुद्र में होता है पानी, और पानी यहाँ देखिए नल लगा है, तो नल में भी क्या होता है, पानी, तो बड़वा नल। और एक ये समुद्र कैसा होता है, छोटा या बड़ा, तो समुद्र तो बहुत बड़ा होता है ना, तो बड़ा वाला नल, बड़वा नल। चलिए पेट की आग को क्या कहेंगे,
देखिए पेट की आग को हम लोग कहते हैं जठराग्नि, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा जठराग्नि। हमारे शरीर में जठराग्नि एक हमारे जो बॉडी में शरीर के अंदर एक जठराग्नि, आपने वो पढ़ा नहीं होगा जठराग्नि, जिसमें जलन टाइप की होती है, तो वो वहाँ से आपका बना है जठराग्नि। चलिए, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कह देंगे। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो जिसमें जो लेडीज़ लोग बाली वगैरह पहनती हैं नीचे वाले में, ठीक है, तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को हम लोग कर्णपाली बोलते हैं, ठीक है, कर्ण मीन्स कान होता है, कर्णपाली। चलिए अगला है कि जो तुरंत कोई व्यक्ति सोच ले, मतलब जो कोई भी तुरंत कोई व्यक्ति सोच ले, एकदम तुरंत, उसे हम लोग कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो निर्मम कहेंगे। जो जोता बोया ना गया हो उसे हम लोग कहेंगे अकृषित। चलिए, सब कुछ जानने वाले को हम लोग क्या कहेंगे गाइस? तो सब कुछ जानने वाले को हम लोग सर्वभक्षी कहेंगे, सबको सर्वभक्षी कहेंगे। सब कुछ खाने वाला होगा, हाँ, सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी, क्योंकि सब कुछ जानने वाले को तो सर्वज्ञानी कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग गाइस स्थावर कहेंगे, मतलब स्थित है वो चीज़, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसको हम लोग स्थावर कहेंगे। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों की विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है गाइस? तो उसे हम लोग कहेंगे समापवर्तन। क्या कहते हैं? समापवर्तन, लास्ट में, मतलब समाप्त, तो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि समाप्त हो गई चीज़ें, ठीक है, लास्ट में वो चीज़ें, तो समापवर्तन उसे कहते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन कि जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे हम लोग कहेंगे दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंधित है उसे हम लोग पार्थिव, पार्थिव का मतलब ही होता है मिट्टी, ठीक है, तो जो पृथ्वी पे मिट्टी, तो पृथ्वी से संबंध है, मतलब कि एकदम जो ज़मीनी से जुड़ाव रखता है उसे हम लोग पार्थिव कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहेंगे, पहले का मतलब ही हो गया भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसे हम लोग दुष्प्राप्य कहते हैं या फिर दुर्लभ भी कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को हम लोग क्या कहेंगे गाइस? तो उसे हम लोग कहते हैं बहुभाषाविद, ठीक है, बहुभाषाविद कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा है उसे हम लोग जिज्ञासा कहेंगे, जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चौथा का तत्सम शब्द है, तो बताइएगा चौथा का तत्सम शब्द क्या होता है? तो वह होता है चतुर्थ। देखिए आपको, देखिए बता दें गाइस, ये क्वेश्चन आपके कैसे हैं? तद्भव तत्सम है, ठीक है, तद्भव किसे कहते हैं? जो हिंदी शब्द होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत में आते हैं, ठीक है। तो चौथा कैसा शब्द है? चौथा आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्थ। देखिए कहीं भी ऊपर रा लग जाए, ठीक है, या फिर नीचे रा तिरछा वाला लग जाए, ठीक है, तो ये शब्द कैसे होते हैं? कोई शब्द में आधा कोई वर्ड आ जाए, ठीक है, कोई भी शब्द हो, आधा वर्ड आ जाए, ये सब तत्सम होते हैं, ठीक, उनकी पहचान होती है। और आपको बता दें जहाँ पे आपका चंद्र बिंदी होता है ना, या फिर सिर्फ बिंदी होता है किसी शब्द में, ये आपके गाइस तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। चलिए, चौथा शब्द का तत्सम है तो चतुर्थ है। हस्ती शब्द का तत्सम क्या है? तो हाथी है, ठीक है, इसका तत्सम रूप है हस्ती। किस शब्द का तत्सम रूप है? समझिएगा, हस्ती जो है किस शब्द का तत्सम है? तो हाथी आपका तद्भव है, और ये जो हस्ती है ना, क्योंकि आधा शब्द भी आ रहा है, तो ये आपका तत्सम है। अगला है पंक्ति, पंख, और आपका 15 और पंगत में से तत्सम शब्द है। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है गाइस आपका पंक्ति है। पंक्ति कैसा है? पंक्ति आपका तत्सम है, बाकी आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि जोगी, जोबन, जमाई तथा यौवन में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा यौवन, ठीक है, आपका यौवन हो जाएगा। आपका कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। चलिए अगला है कि बलवान, बांझ, चमचा, आसमान में से तद्भव शब्द बताइए। तो जो आपका तद्भव है, हमने आपको बताया था कौन, जिसमें चंद्रबिंदी आती है, वो शब्द कैसे होते हैं? तो तद्भव होते हैं। तो ये बांझ आपका शब्द कैसा हो गया? ये आपका तद्भव हो गया। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? तो घोड़ा का जो तत्सम होता है वह घोटक होता है। कर्पण तद्भव शब्द रूप है किसका है? तो कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का तद्भव, ये कपड़ा आपका तद्भव है, और कपड़ा का तत्सम करपट। अंगना, गयंद, गनी तथा वानर में से तद्भव शब्द है, तो गयंद है आपका। गोधूम किसका है? तो आप सभी को पता होगा, गोधूम तद्भव शब्द है किसका है? तो गेहूं का है।
नग्न, दक्षिण, दाढ़छा तथा दाढ़ी में से तद्भव शब्द है। तो जो दाढ़ी है ना गाइस, दाढ़ी शब्द आपका कैसा है, तो तद्भव शब्द है। ठीक, ये तत्सम नहीं है। नीचे बिंदी आ जाए कैसा शब्द है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, दाढ़ी जो है आपका तद्भव हो जाएगा। चलिए अगला कि दही, जीर्ण, गयंद तथा गाहक में से तत्सम शब्द है, तो बताएगा इनमें से कौन सा आपका तत्सम है। तत्सम पूछा है तो आपका जीर्ण हो जाएगा, जीर्ण। अगला है कि अगहन, अगहन जैसे वो हिंदी में जो महीने होते हैं, अगहन, पूस, चैत, बैसाख है ना, जेठ, आषाढ़, तो अगहन का तत्सम रूप क्या है, तो ये आपका हो जाएगा अग्रहायण। ठीक है, अग्रहायण। चतुर्दश हो गया, चतुर्थ हो गया, 14 हो गया, आपका चत्वारी हो गया, इनमें से तद्भव शब्द है, तो 14 आपका जो है तद्भव शब्द है, बाकी आपके तत्सम है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, बताएगा अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो ये हो जाएगा भीतर। करपट तद्भव शब्द रूप है, किसका है, कपड़ा का है। परिवा, परिवा किसका है, तो आपका प्रतिपदा का है। ठीक है, परिवा जो है आपका इसका तत्सम रूप है, तो प्रतिपदा का है। अगला है कि उछाह, उजला, उल्लू तथा ओष्ठ में से तत्सम शब्द है, तो इसमें से तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। और है आपका कि खरपट, खोपड़ी, सख्त, सत्य, पर्यक का पलंग तथा घोटक, घड़ा में से तद्भव शब्द में से आपको बताना है शब्दों में से संगत क्या है, तो आपको सभी को पता है इसमें से संगत युग्म कौन सा है, मतलब सही का जोड़ा कौन सा है, तो ये आपका सही जोड़ा आपका तत्सम और तद्भव का बताना है। ठीक है, मतलब कि पहले आपका क्या हो, पहले आपका तत्सम हो फिर तद्भव हो, तो पर्यक आपका तत्सम है, और जो पलंग है गाइस ये आपका तद्भव है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका तद्भव है। चलिए अगला है कि आंसू, एकत्र, वानर तथा उच्च में से तद्भव शब्द है, तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है गाइस, हमने आपको बताया था जिसमें ऊपर चंद्रबिंदी लगी हो, वो कौन शब्द कैसा होता है, तद्भव होता है। चलिए कपित्थ का तद्भव शब्द है, तो कपित्थ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, कैथा हो जाएगा। शाटिका, रस्सी, रैन तथा सरसों में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो बताएगा क्या है, यह आपका जो है शाटिका, शाटिका कैसा है, तत्सम शब्द है। ठीक है, कहीं भी शलजम वाला शा आ जाएगा ना गाइस, वह कैसा शब्द हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा तत्सम। चलिए बारात का तत्सम रूप क्या है, तो बारात का तत्सम होता है वर यात्रा। मोती का तत्सम रूप है, तो मौक्तिक होता है। मिट्टी का तत्सम मृतिका होता है। उलूक, कूप, ओझा तथा पुस्तक में से तद्भव शब्द है, तो ओझा शब्द कैसा है गाइस, ओझा शब्द आपका तद्भव है। ठीक है, सपूत, सरीसृप, सांकल तथा सांझ में से तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम शब्द बताना है, ये आपका है सरीसृप, ये आपका क्या हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा, आपका कैसा है, तो तत्सम शब्द है। अगला है कि ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा तथा घर में से तद्भव शब्द है, तो जो आपका तद्भव कौन सा है, आपका घर। अखरोट का तत्सम रूप है, तो अखरोट का जो तत्सम रूप है वह क्या है गाइस, वह आपका अछोट हो जाएगा। और बताना है आपका कि महूक, महुआ, अछवाट का अखाड़ा, आद्रक का आद्रक तथा ईख का क्या हो जाएगा, ईच का आपका ईख होता है, में से तद्भव तत्सम का सही युग्म बताना है। पहले आपका तत्सम हो, मतलब संस्कृत में हो, फिर आपका हिंदी में हो, तद्भव हो, तो ये आपका हो जाएगा अछवाट और अखाड़ा। दीक्षा का परीक्षा, शुकर का बलिवर्द, कपूत का सपूत तथा वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। देखिए आपको अशुद्ध बताना है, तो आपका कहा गया है कि जो पूत का गाइस क्या होता है, सपूत नहीं होता है आपका। देखिए कपूत का क्या होता है, सपूत कह रहा है, जबकि कपूत का क्या होता है, देखिए कपूत का मतलब भी आपका अपोजिट दिया है, पूत का होता है कपूत और सपूत का होता है कपूत। ठीक है, तो इसमें ये आपका अशुद्ध वर्ड है। बाकी आपका दीक्षा का परीक्षा होता है, ठीक है, शुकर का बलिवर्द और आपका वरिष्ठ का कनिष्ठ, ये सही है। चलिए अगला आपसे क्या पूछा गया है, अगला भी आपसे यही चीज़ें पूछी गई गाइस। अगले में आपसे पूछा गया है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द है, बताएगा आपको चबूतरा का तत्सम बताना है, तो चबूतरा का हो जाएगा चतवाल। पूंजी, नयन, मूर्ख तथा शकुन में से एक शब्द तद्भव शब्द है, वह हो जाएगा पूंजी। बेंत का तत्सम क्या होता है, तो वेत्र होता है। चना का तत्सम चड़क होता है, ठीक है, चना का तत्सम चड़क होता है। ऊन का तत्सम क्या होता है, तो ऊन का होता है आपका ऊड़। थाली का थाली होता है। जामुन का तत्सम क्या होता है, जम्बुल होता है। और आपका अनहित
और बताना है अनहित, विनती, डाकिनी तथा अटारी में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो डाकिनी जो है आपका ये कैसा है, संस्कृत वर्ड है, ठीक है, संस्कृत वर्ड है, तत्सम शब्द है ये। पंजर हो गया, पांजाली हो गया, पंडित हो गया तथा पंजीरी में से तद्भव शब्द है। तो ये आपका जो पंजीरी शब्द है गाइस, यह तद्भव शब्द है। अगला है कि अटल हो गया, आतुर हो गया, अतिथ हो गया तथा अजिर में से तद्भव शब्द है। तो कौन सा तद्भव शब्द है, आपका अटल शब्द आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। शुद्ध एवं वाक्य शुद्ध संबंधी प्रश्न बताना है आपको, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध अब आपको बताना है। आपके 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। क्वेश्चन तो गाइज यहीं से बनेगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। परीक्षा का क्या होता है, परीक्षा का होता है परीक्षा, इसको हम लोग सही से ये वाला लिखते हैं, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। याग वल्क को कैसे लिखते हैं, तो याग वल्क, ठीक है, आधा ल और आधा का होता है। प्रमाणिक नहीं होता गाइस, प्रामाणिक होता है, ठीक है। अधीन का नहीं होता है, अधीन होता है। कवयित्री, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, कवयित्री बहुत बार पूछा जाता है। कवयित्री, छोटी की पाई फिर बड़ी की पाई, कवयित्री होता है। आधिकारिक नहीं होता गाइस, आधिकारिक होता है, ठीक है, आधिकारिक होता है। और अगला है आपसे कि अनुकूल, अनुकूल कह रहा है ना, अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होता है, अनुकूल। रचयिता नहीं होता, या ये वाला बनता है, रचयिता होता है, ठीक है। अब बताने निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाए। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो और आपकी आयु 40 वर्ष हो। तो देखिए सेंटेंस आपका 20 सही हो जाएगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ठीक है, मतलब उसने खुले हाथों से धन लुटाया, ये आपका शब्द एकदम सही है वाक्य। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो कौन सा शुद्ध वाक्य है। मैं अनेकों बार विदेश गया, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है गाइस, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं होता है। ये कोई तेल या पानी थोड़ी ना है, दूध थोड़ी ना जो हम लोग लीटर से नापेंगे। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, सही बात है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो ये सेंटेंस आपको गलत लग रहा है ना, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो सेंटेंस पढ़ने में सही नहीं लग रहा। केवल भी लगा यहाँ पे, आप इतना ही काम कर दीजिए, केवल भी है और इतना भी है, तो आपका सेंटेंस जो है सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो वह कौन सा हो जाएगा। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं, तो ये नहीं, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं हो जाएगा, ठीक है, पीते हैं, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट नहीं, आपत्ति जताई जाती है। तमाम देश भर में, तमाम देश भर में, ये कोई शब्द अच्छा ही नहीं लग रहा, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो गलत है ना गाइस, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला फिर आपसे शुद्ध अशुद्ध पूछा गया है, आपको बताना है कि सृष्टि को कैसे लिखते हैं सही से। तो सृष्टि गाइस क्या होता है, सृष्टि नहीं होता, छोटी की पाई लगती है इसमें, ठीक है, सृष्टि ये वाला सही है। समुद्रिक में क्या होता है, सामुद्रिक होता है, सामुद्रिक बड़ा सा। बांस में ऊपर चंद्रबिंदी लगती है, दांत में भी ऊपर चंद्रबिंदी लगती है। अभ्यंतरिक में गाइस क्या होता है, अभ्यांतरिक होता है, ठीक है, बड़ा या होता है अभ्यांतरिक। और उंगली में क्या होता है, उंगली में गाइस ऊपर चंद्रबिंदी लगेगी, 5वें में भी चंद्रबिंदी लगती है। कुकुर नहीं होता है, कुक्कुर होता है, ठीक है, कुक्कुर, कुक्कुर मीन्स क्या होता है, कुत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताना है, अब अशुद्ध बताना है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तो तात्कालिक एकदम सही वर्ड है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है गाइस, ये आपका कैसा है, ये आपका गलत है, ठीक है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ये सेंटेंस आपका गलत लग रहा है पढ़ने हुए में। पत्र जो है किसके नाम पर लिखा गया है, ये आपका गलत है। और अगला कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं गाइस ये आपका गलत लिखा है। भारत एक समृद्धशाली देश है, कह रहा है कि भारत एक समृद्धशाली देश है, तो ये आपका जो समृद्धशाली लिखा है ये भी कहीं ना कहीं गाइस गलत लिखा है, तो ऑप्शन आपका अशुद्ध पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा गाइस, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि समृद्धशाली आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कितने पैसे होते हैं और कितना तात्कालिक प्रभाव, ये आपके तीनों राइट हैं। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ये आपका गलत है।
पत्र जो है किसके नाम से लिखा गया, ये होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है गाइस, तो देखिए मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, कह रहा है कि कौन सा शुद्ध है, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ लाओ, ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए। अच्छा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है गाइस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, मतलब जो पूज्य लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, कह रहा है कि पूज्यास्पद तो पूजनीय होता है, वैसे पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये आपका गलत है। ठीक है। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, बिल्कुल। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, ठीक है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, बिल्कुल। और देख लेते हैं, देखिए आपका इसमें कहा गया कपूत, और देखिए कपूत जो आपका लिखा है तो कपूत नहीं होता गाइस, ये क्या होता है, कपूत होता है। निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। मिथिलेश कुमारी नहीं होता गाइस, मिथिलेश होता है, ठीक है। मी और थी लेश, मिथिलेश कुमारी होता है। पुष्पांजलि में गाइस क्या होता है, छोटा पुष्प बनता है, ठीक है, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि नहीं होता है, पुष्पांजलि होता है। उज्ज्वल में क्या होता है, दोनों जा जो है गाइस ये आधे बनते हैं, ठीक है, उज्ज्वल होता है। उत्कर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष ऐसा वाला सही होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा उत्कर्ष कैसे लिखा जाता है। चलिए, और जो है आपका हो गया उत्कर्ष सही होगा। देहिक नहीं होता, दैहिक होता है, दैहिक। पौरुष नहीं होता गाइस, पौरुष होता है, ठीक है। इसमें जो रा बनता है ना, ये ऐसे वाला बनता है, ठीक है। इसमें रा जो है ऐसे वाला नहीं बनता है, ये वाला सही है। चलिए, और क्या हो गया, और आपका हो गया पुनरुत्थान, क्या क्या होता है, पुनरुत्थान होता है, ठीक है, पुनु नहीं होता है, पुनरुत्थान होता है। रचयिता में हमने बताया कि ये वाला बनता है। और उपलक्ष्य में क्या होता है, लक्ष्य जैसे लिखा जाता है ना, लक्ष्य, ये वाला लक्ष्य सही हो जाएगा। और दीपिका नहीं होता गाइस, ये तो आप सभी को पता होगा, दीपिका पादुकोण के नाम से आप सभी को पता ही होगा। चलिए, और देखिए नौकरी नहीं होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, नौकरी होता है, ठीक है, नौकरी होता है। हृदय कश्यप नहीं होता गाइस, हृदय कशिप होता है, ठीक है, क्या होता है, कशिप होता है। प्रतिदर्श में क्या होता है, दर्श ऐसे लिखा जाता है, जैसे दर्शन नहीं होता, दर्शन लिखते हैं वैसे दर्श। चलिए, और क्या है, और आपका है कि भास्कर में गाइस सा ऐसे वाला, ये वाला सा बनता है, ठीक है। और आपका व्यंगम में क्या होता है, व्यंगम में गाइस क्या होता है, व्यंगम में ये वाला गा बनता है, ठीक है, ये वाला गा। वैमनस्य नहीं होता है ये इसमें, क्योंकि सा ये वाला बनता है, ठीक है, वैमनस्य। प्रौढ़ में गाइस नीचे बिंदी आती। और चरमोत्कर्ष में क्या होता है, चरमोत्कर्ष, ये वाला सा बनता है, ठीक है, चरमोत्कर्ष होता है। दृष्टा में क्या होता है गाइस, दृष्टा में द्रा ये वाला बनता है, दृष्टा ये होता है। आहार में क्या होता है, तो आहार में आपका गाइस आहार होता है, क्या होता है, आहार नहीं होता है, आहार नाल जैसे होता है ना। कुशासन में गाइस क्या हो जाएगा, तो कुशासन, ये वाला सा बनेगा, ठीक। पहले देखिए, पहले आपको बता दें, पहले ये सा आता है, फिर देन आफ्टर आपका ये वाला सा आता है, ठीक है। आँख में गाइस ऊपर चंदबिंदी होती है, तो ये साइड हो जाएगा। चलिए, और आपका क्या है गाइस, प्रशंसा कैसे लिखते हैं, देखिए प्रशंसा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो प्रशंसा में क्या होता है, ये पहले हमने आपको बताया, पहले यश ये सा आएगा, फिर ये सा आएगा, तो ये वाला प्रशंसा राइट है। भस्म में गाइस ये वाला सा आता है, वो भी आता है। आँख में बिल्कुल ऊपर चंद्रबिंदी आता है। फाल्गुण नहीं होता है, फाल्गुन होता है, ठीक है, क्या होता है, फाल्गुन होता है। भीष्म में आप सभी को पता है गाइस ये वाला सा आता है, फिर ये भीष्म होता है। गांधी में ऊपर चंद्रबिंदी आता है। चलिए, और क्या है, और आपका है मृण्मय, मृण्मय का क्या होता है, मृडमय होता है, ठीक है, ये होता है मृडमय। उपलक्ष्य में गाइस वही हमने जो बताया, लक्ष्य ऐसे लिखा जाता है। और कुशासन में पहले ये वाला सा आता है, फिर देन आफ्टर आपका ये वाला सा आता है, वो सही हो जाएगा। दीपिका हमने बताया, पांचवा में भी डबल चंद्रबिंदी आता है, और बांस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं अब, है ना। ये आपके शुद्ध वाक्य गाइस हैं। चलिए फिर और नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, इनको देखिएगा। देखिए ये है कि दैदीप्यमान, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे दे दीप्यमान होता है, ठीक है, दे दीप्यमान होता है, डबल आय नहीं आता है। अनधिकार नहीं होता, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है गाइस, ठीक है, अनाधि नहीं होता, अनधिकार होता है। निरपेक्ष में निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष। कोमलांगी जैसे पढ़ते नहीं, कोमलांगी नहीं होता गाइस, कोमलांगी होता है, कोमलांगी। अनुग्रहित में देखिए बहुत ही अच्छा ये है आपका, ठीक है, इसमें नु
इधर होता है और ग्रह में ग्रह ऐसे, ठीक है, ये होता है नुग्रहित, ठीक है। ये वाला इधर एक बनेगा, फिर एक आपका अपोजिट इधर बनेगा। चिन्ह में क्या होता है गाइस, चिन्ह में हम लोग हा में वो हा में हलंत लगाते हैं, ऐसे चिन्ह लिखते हैं। चलिए, आपका पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता है, पौराणिक होता है। कौतूहल नहीं होता है, कौतूहल होता है। ज्योतिषाना में गाइस देखिए आधा त आधा सा बनता है। सम्मिलित में गाइस छोटी की पाई लगती है, सम्मिलित होता है। उत्कर्षा में क्या होता है गाइस, उत्कर्षा में आधा ता बनता है और फिर उसके ऊपर जो है उत्कर्ष होता है, ठीक है, जैसे उत्कर्ष तो आप सभी को पता ही होगा। विरहड़ी में क्या होता है, विरहिड़ी होता है, विरहिड़ी। चलिए और देख लेते हैं गाइस, अब ज़्यादा नहीं है, बस एक ही 2 स्लाइड हैं आपकी। खिवैया में क्या होता है, देखिए गाइस बता दें आपका खिवैया में क्या होता है। खिवैया गाइस नहीं होता, खेवैया होता है, खेवैया। षट दर्शन में क्या होता है, षट दर्शन होता है। क्लिष्ट का क्लिष्ट आधा का होता है, क्लिष्ट होता है। आविष्कार का गाइस आविष्कार होता है। निशब्द नहीं होता, निःशब्द होता है। राज्य महल नहीं होता गाइस, राजमहल, ठीक है, राजमहल होता है। न्यौछावर में गाइस न्यौ नहीं होता है, न्यौछावर होता है, न्यौछावर, ठीक, एक ही पाया जाता है। अनापेक्षित में गाइस अनपेक्षित होता है और उन्नयन में डबल ना होता है, ठीक है, आधा ना फिर पूरा ना होता है, ठीक है, उन्नयन। देवार्षि में देवर्षि होता है, देवर्षि नारद जैसे, ठीक है। जमाता में गाइस जमाता नहीं होता है, जामाता होता है, ठीक है, जामाता। निरोग में निरोग होता है। पर्यवसन में क्या होता है, पर्यवसान होता है, पर्यवसान। निशब्द हो गया, राज में राजमहल हो गया। अछोहिड़ी में क्या होता है, अछौहिड़ी होता है, ठीक है, अछौहिड़ी। चलिए और देख लेते हैं अशुद्ध और शुद्ध में क्या होता है गाइस। देखिए अशुद्ध और शुद्ध में आपका क्या होने वाला है, इसमें आपका जाएगा आजीविका का क्या होता है, आजीविका होता है, ठीक, आजीविका। कुमुदीन में क्या होता है, कुमुदिनी होता है। निरहंकारी में निरहंकार होता है। जागृत में गाइस जागृत ऐसे वाला लिखा जाता है, ठीक है। भास्कर में हमने बताया ही ये वाला सा बनता है। रुपया देख लीजिएगा, रुपया बहुत लोग गलत लिख देते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। रुपया गाइस एकदम सटा हुआ रहता है, ठीक है, कोई गैप नहीं होता है, ठीक है, कोई गैप करके ऐसे नहीं, रुपया नहीं होता है, रुपया होता है, रुपया। ये लिखा है रुपया, ये लिखा है रुपया, ये लिखा है रुपया, ये सही है। अब अगला आपसे है कि हस्तलिखित, मतलब कि हस्तलिखित नहीं होता, हस्तलिखित होता है। हस्त मीन्स होता है हाथ, हाथ के द्वारा लिखित। सत्याग्रह में गाइस ये वाला ग्रह बनता है, ठीक है। पैतृक नहीं होता है गाइस, पैतृक होता है, पैतृक। निर्दयी नहीं, निर्दय होता है। बादाम नहीं, बादाम होता है, ठीक है। हिस्से नहीं होता है गाइस, हिंस से होता है, ठीक है, हिंस्त्र। चलिए गाइस, तो आज का सेशन गाइस यहीं तक था, अब आगे कोई स्लाइड नहीं है। तो गाइस ये सेशन आपको कैसा लगा, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, आपको लगा हुआ कि नहीं बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें, तो प्लीज़ गाइस बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।